आपको ये बताएंगे कि दुनिया की सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क आजकल ट्विटर को 3.25 लाख करोड़ रुपए में क्यों खरीदना चाहते हैं। अपने 11 वर्ष के इतिहास में ट्विटर ने 11 में से 9 साल मुनाफा नहीं कमाया बल्कि सिर्फ घाटा किया। उसकी बैलेंस शीट काफ़ी कमज़ोर है एक कंपनी के तौर पर, लेकिन इसके बावजूद एलन मस्क इससे मुंह मांगे दाम पर खरीदना चाहते हैं। ऐसा क्यों? असल में एलन मस्क ट्विटर को पैसों के लिए नहीं बल्कि प्रभाव के लिए खरीदना चाहते हैं। वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के नाम पर ट्विटर की चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। इस समय ट्विटर में एलन मस्क के पास लगभग 9.2% के हिस्सेदारी है। इसके अलावा अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड ग्रुप के पास 10.3% है। अमेरिका की एक और इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली के पास 8.4% और सऊदी अरेबिया के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के पास ट्विटर में 5.2% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा ट्विटर में दूसरी कंपनियों का हिस्सेदारी भी है। एलन मस्क चाहते हैं कि ये सभी कंपनियां, इन्वेस्टर्स और उद्योगपति ट्विटर में अपनी हिस्सेदारी उन्हें बेच दे और वे ट्विटर के इकलौते मालिक बन जाए। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 3,22,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। ये पैसा इतना है कि इससे श्रीलंका जैसे देश का आधे से ज्यादा कर्ज चुकाया जा सकता है। हालांकि एलन मस्क की इस ऑफर को लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योगपति काफ़ी हैरान हैं, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रही है। फिर भी एलन मस्क इसे खरीदना चाहते हैं। 2021 में ट्विटर को 1690 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2022 में यही कंपनी 10,600 करोड़ रुपए के घाटे में थी और अगर पिछले 11 वर्षों की बात करें तो 11 में से 9 वर्ष इस कंपनी को भारी घाटा ही उठाना पड़ा। इसलिए आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि जो कंपनी शुरुआत से ही घाटे में है उसे एलन मस्क 3.25 लाख करोड़ रुपए में क्यों खरीद रहे हैं। आखिर ट्विटर में ऐसा क्या है कि एलन मस्क को ये घाटा नजर नहीं आ रहा है। एलन मस्क ने कहा है कि वे कारोबार करने के मकसद से ट्विटर को नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि वे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदकर वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुनिया में ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी बेरोक टोक मिलती रहे और वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचार और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने चाहते हैं। यही अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वे इस ट्विटर की चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। एलन मस्क ट्विटर को घाटे में होने के बावजूद इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आज के इंटरनेट के युग में जो काम एक ट्वीट कर सकता है वो काम एक शक्तिशाली बॉम्ब या मिसाइल भी नहीं कर सकती। यानी एलन मस्क ट्विटर की क्षमता को समझते हैं और वे जानते हैं कि अगर ट्विटर का नियंत्रण उनके हाथों में आ गया तो वे दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और ब्लू टिक वाले प्रभावशाली लोगों को बहुत प्रभावित कर पाएंगे। संक्षेप में कहे तो ट्विटर की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वे जो 3.25 लाख करोड़ की कीमत है वे इसकी कीमत है। वर्ष 2010 में दुनिया भर में ट्विटर के कुल यूजर्स की संख्या सिर्फ 5 करोड़ 40 लाख थी, लेकिन वर्ष 2021 में इसकी संख्या बढ़कर 40 करोड़ हो चुकी है, जिनमें से 20 करोड़ 60 लाख यूजर्स हर दिन ट्विटर को एक्सेस करते हैं, जो इनके डेली यूजर्स हैं। इस समय दुनिया में जितने लोग सोशल मीडिया में हैं उनमें से 8.85% ही यूजर्स ट्विटर को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट में 7% यूजर्स कम से कम महीने में एक बार ट्विटर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ट्विटर के सबसे ज़्यादा 7 करोड़ 30 लाख यूज़र्स अमेरिका में हैं। इसके बाद जापान का नंबर आता है जहां ट्विटर के 5 करोड़ 55 लाख यूज़र्स हैं और भारत में भी ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ 21 लाख के आसपास है। इसके अलावा ट्विटर पर सबसे ज़्यादा 38.5% यूज़र्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 से 24 वर्ष के बीच है, जबकि 18 से 24 साल के 17.1% लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी दुनिया भर के जो युवा है, जो यूथ पॉपुलेशन है, वो लोग जो अब धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, जो अभी
आगे चलकर वर्षों तक पैसा भी कमाएंगे और वर्षों तक बहुत प्रभावशाली रोल निभाएंगे अपने परिवारों में, अपने दफ्तरों में और अपने समाज में। वो सब लोग ट्विटर के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ट्विटर पर बैराक ओबामा से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जस्टिन बीबर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एलन मस्क तक सब लोग मौजूद हैं। यानी दुनिया के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी या दूसरे क्षेत्रों के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब ट्विटर पर मौजूद है। ट्विटर का एक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। यानी ट्विटर का प्रभाव उसके बिजनेस के साइज के यूजर्स की संख्या से कहीं ज़्यादा बड़ा है, इसकी बैलेंस शीट से कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लोगों को एक ऐसा मंच देता है जहां खबरें भी ब्रेक हो रही है और नैरेटिव्स भी गढ़े जा रहे हैं। और यही बात ट्विटर को एक शक्तिशाली टूल के रूप में स्थापित करती है। यानी आज अगर ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया तो उनके पास दुनिया के करोड़ों लोगों का डेटा मुफ्त में आ जाएगा और वो छोटे से छोटे देशों की सरकारों और वहाँ के समाज पर अपनी नीतियों के हिसाब से ना सिर्फ दबाव डालेंगे बल्कि असर भी डालेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसी भी देश की सरकार को बदल सकते हैं, समाज को तोड़ सकते हैं, समाज को एक खास दिशा में ले जा सकते हैं, समाज में असंतोष पैदा कर सकते हैं। और एलन मस्क ट्विटर की इसी सॉफ्ट पावर का फायदा उठाना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एलन मस्क भारत में आना चाहते हैं, भारत के बाजारों में आना चाहते हैं, अपनी गाड़ी टेस्ला को यहाँ पर बेचना चाहते हैं और भारत सरकार से बहुत सारी रियायतें चाहते हैं, टैक्स को डिक्रीज करना चाहते हैं, डिस्काउंट्स चाहते हैं जो भारत सरकार उन्हें दे नहीं रही है। अब ऐसे में अगर एलन मस्क जैसा व्यक्ति ट्विटर खरीद लेता है तो वो भारत सरकार से अपने सारे पुराने हिसाब किताब चुकता करने की कोशिश करेगा। एलन मस्क ये भी जानता है कि वे ट्विटर की मदद से दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों की सरकारों को ब्लैकमेल करने की क्षमता रखते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी नीतियों को, अपने बिजनेस मॉडल को लागू करने के लिए वो कर सकते हैं। हालांकि अभी इस बात की ज़्यादा संभावना है कि एलन मस्क ट्विटर को शायद खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्विटर का जो पूरा मैनेजमेंट है, उसका जो बोर्ड है, वो इसके सख्त खिलाफ है और एलन मस्क अभी ट्विटर को ले नहीं पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब कोई और बड़ा उद्योगपति या फिर कोई और गूगल जैसी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी एक ना एक दिन ट्विटर को हड़प लेगी और इस चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद कर लेगी और इसके बाद किसी भी देश के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी विचारधारा के खिलाफ अपने हिसाब से इसका दुरुपयोग करेगी। ये जो अलग युग आने वाला है, जो इंटरनेट का युग होगा, जो मेटावर्स का युग होगा, ये उसकी चुनौतियाँ है जिसके लिए हमें अभी से ही तैयार रहना होगा। धन्यवाद।